नमस्कार विद्यार्थियों, टोकराज क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का सेशन है हमारा ब्यावर जिले का निर्माण कैसे हुआ। ब्यावर जिले का निर्माण कौन कौन से जिलों का विभाजन करके ब्यावर का वर्तमान स्वरूप सामने आया और ब्यावर विश्व में किसके लिए प्रसिद्ध है और ब्यावर के कौन कौन से दरवाजे हैं, ब्यावर का निर्माण कब हुआ और किसके द्वारा किया गया। इस प्रकार हम इस सेशन के अंदर हम ब्यावर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ब्यावर विधानसभा क्षेत्र है। क्या है? ब्यावर विधानसभा क्षेत्र है जो राजस्थान राज्य के अंदर स्थित है, राजस्थान राज्य में स्थित है। यहाँ के वर्तमान विधायक 68 वर्षीय भारतीय जनता पार्टी के श्री शंकर सिंह जी रावत है। कौन है? श्री शंकर सिंह जी रावत है। कितने वर्षीय हैं? 68 वर्षीय। जो शंकर सिंह जी रावत जी की उम्र कितनी हो चुकी है? 68 वर्षीय। और ब्यावर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने उपखंड है? ब्यावर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 6 उपखंड है। कितने क्षेत्र हैं? 6 उपखंड क्षेत्र हैं। ब्यावर, टाटगढ़, जेतारण, रायपुर, मसूदा और बदनूर। कितने उपखंड क्षेत्र हैं? 6 उपखंड क्षेत्र। 6 उपखंड क्षेत्र ब्यावर, टाटगढ़, जेतारण, रायपुर, मसूदा और बदनूर। फिर उसके बाद में ब्यावर जिले के अंदर तहसीलें कितनी हैं? ब्यावर जिले के अंदर तहसीलें कितनी हैं? 7। कितनी है? 7। फिर ब्यावर, टाटगढ़, जेतारण, रायपुर, मसूदा और विजयनगर और बदनूर। और विजयनगर को छोड़ के बाकी सब उपखंड क्षेत्र भी है और तहसीलें भी हैं। विजयनगर उपखंड नहीं है और क्या है? तहसील है। कितनी तहसील है? 7। ब्यावर जिले का निर्माण 3 डिस्ट्रिक्ट के विभाजन करके ब्यावर का वर्तमान स्वरूप सामने आया था। 3 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से थे? पाली, भीलवाड़ा और अजमेर। कौन कौन से? पाली, फिर भीलवाड़ा और अजमेर। पाली से कौन कौन सा? रायपुर और जेतारण और रायपुर। पाली से कौन कौन से क्षेत्र शामिल किए गए थे? जेतारण और रायपुर। फिर भीलवाड़ा से बदनूर। भीलवाड़ा से कौन सा? बदनूर। और अजमेर से कौन कौन से? ब्यावर, टाटगढ़, मसूदा और विजयनगर। ब्यावर से कौन कौन से? अजमेर से कौन कौन से क्षेत्र शामिल किए गए थे? टाटगढ़, ब्यावर और विजयनगर और मसूदा। कौन कौन से क्षेत्र? मसूदा, विजयनगर, ब्यावर और टाटगढ़। ये अजमेर से। और पाली से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट क्षेत्र? पाली डिस्ट्रिक्ट से कौन कौन से क्षेत्र? रायपुर और जेतारण। और भीलवाड़ा से कौन सा किया था? बदनूर। फिर उसके बाद में बसाया किसने था? एरिक डिक्सन ने। एरिक डिक्सन कौन था? अंग्रेज अधिकारी था 1850 के अंदर। उसने ब्यावर के आसपास का क्षेत्र मेरवाड़ा क्षेत्र जो मेरवाड़ा बटालियन ब्यावर के आसपास रहती थी, तो वहाँ बहुत से अंग्रेज अधिकारी डरते थे और वहाँ वो ऐसा क्षेत्र था, वहाँ से अंग्रेज अधिकारी बोलते थे कि यहाँ से अलर्ट रहे, बी एवर, यानी अलर्ट जगह रहे। और वहाँ से अधिकारी कह के जाते थे कि यहाँ ये एक ऐसा विस्तार है जहाँ से हमेशा अलर्ट रहे, बी अवेयर, यानी सावधानी पूर्वक ये उस विस्तार से रहे। तो धीरे धीरे वो क्षेत्र को अंग्रेजी अधिकारी बी अवेयर करके उसका नाम ब्यावर पड़ गया। क्या पड़ गया? ब्यावर पड़ गया। किसके द्वारा? एरिक डिक्सन के द्वारा 1850 के अंदर। फिर 1857 की क्रांति के समय ब्यावर क्या थी? एक छावनी थी। क्या थी? छावनी थी। लेकिन ब्यावर छावनी के सैनिकों ने क्रांति में क्या नहीं लिया था? हिस्सा नहीं लिया था। क्रांति के समय वो छावनी थी, 1857 की क्रांति में वो छावनी थी। क्या थी? ब्यावर छावनी थी। पर लेकिन ब्यावर के सैनिकों ने क्रांति के अंदर हिस्सा नहीं लिया था 1857 की क्रांति में। राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल कृष्णा मिल जो 1889 के अंदर दामोदर दास राठी के प्रयासों से उसका ब्यावर में निर्माण किया गया था। और उसके बाद एडवर्ड मिल 1906 के अंदर और महालक्ष्मी मिल 1925 के अंदर जो वर्तमान में बंद है। तीनों मिलें
कृष्णा मिल 1889 के अंदर, और एडवर्ड मिल 1906 के अंदर, और महालक्ष्मी मिल 1925 के अंदर इनका निर्माण ब्यावर क्षेत्र के अंदर ब्यावर में किया गया। और ब्यावर क्यों प्रसिद्ध है? जो विश्व में उसकी प्रसिद्धि ब्यावर का अलग नाम के सामने आता है, अलग नाम जो सुमनी नस्वार और गजर, यहाँ की तिलपट्टी भी विश्व में प्रसिद्ध है। और तिलपट्टी के कारण ब्यावर एक अलग पहचान बनाता है सुमनी नस्वार और गजर के कारण। और फिर उसके बाद में राजस्थान की प्रसिद्ध श्री सीमेंट फैक्ट्री भी कहाँ 1985 के अंदर मूंगी राम बांगुर के द्वारा श्री सीमेंट का कारखाना या फैक्ट्री ब्यावर क्षेत्र के अंदर लगाई गई थी। और ब्यावर प्रसिद्ध है। ब्यावर का बादशाह सवारी और बादशाह मेला जो चैत्र अमावस द्वितीया के अंदर, कृष्ण द्वितीया के अंदर, जो चैत्र कृष्ण द्वितीया जो होली के दूसरे दिन बादशाह की सवारी निकाली जाती है, उसके लिए भी ब्यावर प्रसिद्ध है। ब्यावर के प्रसिद्ध दरवाजे कौन कौन से हैं? ब्यावर के प्रसिद्ध दरवाजे हैं, सबसे पहले अजमेरी गेट, फिर उसके बाद में मेवाड़ी गेट, फिर उसके बाद में चांग गेट। कौन सा गेट? चांग गेट। कौन सा गेट? चांग गेट। और चौथा है सूरजपोल गेट। ब्यावर के प्रसिद्ध दरवाजे कौन कौन से हैं? अजमेरी गेट, मेवाड़ी गेट और चांग गेट और सूरजपोल गेट। इस प्रकार हम ब्यावर जिले का निर्माण हुआ है। और इसी प्रकार टोकरा क्लासेस पर आप विश्वास बनाए रखिए और मिलते हैं अगले नए इसी प्रकार सेशन के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।